वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर चार्ट फार्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी को भी एक्सेल पे काम करना है और आप लोग को ये फार्मूला के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी इस फार्मूलाज को लेकर। इस फार्मूला चार फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि पहला हमारा एग्जैक्ट होगा, दूसरा फाइंड होगा, तीसरा फिक्स होगा और चौथा और होगा। ये चारों फार्मूलाज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट के बारे में। एग्जैक्ट का फार्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम इसके हमारे पास कोई डेटा है और हम चाहते हैं उसका कॉपी करके दूसरे को बनाने के लिए देना चाहते हैं। हम उसी डाटा को किसी और को भेजना चाहते हैं और उसको बोलेंगे वही सेम टू सेम मुझे बना कर दें, और मैं उससे क्रॉस चेकिंग करूँगा कि ये गलत है या सही है। उस टाइम पे हम लोग एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे ये डेटा तैयार किया है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं सिंपल फार्मूला यूज़ करूँगा। सिंपल में हम लोग इक्वल टू लिखेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे और फिर इसको फिर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा ट्रू आ गया क्योंकि हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है। इसमें आप मैं अगर ड्रैग कर दूंगा इसको नीचे तक, यहाँ पे आप लोग देखा होगा कि जहाँ जहाँ गलत है वहाँ पे फॉल्स आ गया है और जहाँ करेक्ट है उसमें ट्रू आ गया है। यहाँ पे फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस टाइप कर दिया और यहाँ पे स्पेस नहीं है। इस पे भी स्पेस है बट इस पे नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और गलती यहाँ पे कहाँ पे है। जैसे कि मैंने राम यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है और इस साइड कैपिटल लेटर में लिखा है, फिर ये मुझको ट्रू लिख के दे रहा है। तो ये मैं कैसे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा फार्मूला, उससे मैं आपको यहाँ पे चेंजेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल में आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल कैप में है। तो इसको मैं चेंज करूँगा। सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से फार्मूला लगाता हूँ, स्कल टू एग्जैक्ट प्रेस करता हूँ। इसके बाद टैब बटन से इस फार्मूला को एक्टिव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट वन, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर टेक्स्ट टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये हमारा फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि वहाँ हमारा एक में स्मॉल लेटर है और सेकंड नंबर पे कैपिटल लेटर है, इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग कर देते हैं। ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस जो भी हमारा गलत है वहाँ फॉल्स आ गया और वहाँ पे ट्रू आ गया सही वाले पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कैपिटल में है और ये स्मॉल में है, ये हमारा फॉल्स आ गया। पहले हमारा ट्रू आ रहा था बट ये इस बार फॉल्स आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट फार्मूला मैंने जैसे यूज़ किया यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब बात करते हैं हम लोग फाइंड के बारे में। फाइंड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड में हम लोग सर्च करते हैं। जैसे कि हमारा ये डेटा है और अगर हम चाहते हैं किसी की कैपिटल को हम फाइंड करना चाहते हैं कि कौन से नंबर पे है हमारा ये कैपिटल, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, उसको इक्वल टू प्रेस करता हूँ, इसको फाइंड का फार्मूला यूज़ करता हूँ। टैब बटन से एक्टिव कर लिया मैंने और यहाँ पे है फाइंड टेक्स्ट, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा देना है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को ए फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा। उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे विद इन टेक्स्ट लिखना है कि कौन से टेक्स्ट से हमें ये उठाना है, तो हम लोग ये से उठा लेते हैं। एक बार कॉमा दे देते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको रेंज दे देते हैं यहाँ तक। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये हमारा सब के सब निकल चुका है कि हमारा ए नंबर जो है ये राम में सेकंड नंबर पे है ए, इसलिए यहाँ पे सेकंड आ गया। और यहाँ पे ए है हमारा 4 नंबर पे, इसलिए 4 आ गया। ये हमारा 5 पे है, इसलिए 5 आ गया। जैसे जैसे ए है हमारा, वहाँ जिस जिस नंबर पे ए है हमारा वो हमारा नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। फाइंड का यूज़ हम लोग तब कर सकते हैं जब हमें किसी डेटा में किसी वर्ड को ढूंढना हो, उसका यूज़ हम लोग तब करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फिक्स के बारे में। फिक्स के लिए हमें यहाँ पे जाना है। फिक्स में हमको जैसे कि आपको ये डेसिमल में दिख रहा होगा, तो हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं, फिक्स हमारा वैल्यू आए, हमारा डेसिमल वगैरह ये सब में नहीं आए। जैसे कि मैंने 22 लिखा है, 22.35 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट हमारा या तो 22 आए या तो फिर 23 आ जाए। तो हमारा जब भी हम
50 से नीचे वाले पॉइंट को लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 0.49, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे 0.51 है। तो इसका मतलब है कि अगर 50 से नीचे होगा तो हमारा, जैसे कि 22.35 है तो 50 के नीचे है 35, तो हमारा 22 लिखा जाएगा। और वही अगर हमारा 50 के ऊपर होता, 22.50 51 होता, तो हमारे यहाँ पे 23 लिखा है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे लिखाएगा। फिक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, उसका फिक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। टैब बटन से फिक्स का फार्मूला एक्टिव कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपको ये रेंज देना है, ये वाला। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जीरो लिखना है क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए। फिर से कॉमा देना है, उसके बाद फिर से हमें जीरो देना है क्योंकि हमें कोई भी कॉमा वगैरह नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 1000 से ऊपर का होता है अमाउंट, तो वहाँ पे भी कॉमा लग जाता है, तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिख देंगे। उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा 22 आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये हमारा 50 से नीचे था, इसलिए यहाँ पे 22 आ गया। अब मैं वही अगर इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जितना भी यहाँ पे 25.74 है, यहाँ पे हमारा 26 हो गया है। जैसे ही मेरा 50 से ऊपर हुआ, वैसे ही हमारा एक आगे बढ़ गया। जैसे 25.74 था, 26 हो गया। 24.88 था, तो फिर हमारा यहाँ पे 25 हो गया। और यहाँ पे देखिए 266 है, 0.19 है। यहाँ पे मैं 266 लिया क्योंकि हमारा 50 से नीचे है पॉइंट के बाद, इसलिए। अब बात करते हैं हम लोग और निकालने का, तो और का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें, अब इसका हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई एग्जैक्ट फाइंड करना हो। जैसे कि हमारा ये सेल में, मेरे को अगर यहाँ पे देखना है, जैसे मेरा राम है, तो मुझे देखना है कि इस सेल में अगर हमारा राम है तो हमारा ट्रू आएगा, और नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट कैसे यूज़ करना है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले और पे जाना है, इक्वल टू प्रेस करना है, और का फार्मूला एक्टिव कर लेना है टैब बटन से। उसके बाद हमें लॉजिकल में देना है, लॉजिकल फर्स्ट में हम लोग ये दे देते हैं, जैसे कि हमें राम फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। उसके बाद हमें लॉजिकल टू में इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद हमें इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग राम लिख लेते हैं, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग कंडीशन दे देंगे राम। अब यहाँ मैंने कंडीशन लगा दिया है कि हमारा अगर इस सेल में राम, इस पूरे सेल में हमारा राम अगर होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, वरना हमारा फॉल्स आ जाएगा। बस इतना हमें फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं आप, ट्रू आ गया हमारे इस सेल में, क्योंकि राम है यहाँ पे इसलिए ट्रू आ गया है। यहाँ पे हमें सेल सेलेक्ट किया था और यहाँ पे राम ही लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉल्स भी आ रहा है। यहाँ पे राम था, ट्रू आ गया। यहाँ पे भी राम था, इसलिए ट्रू आ गया। और यहाँ पे भी राम, इसलिए ट्रू आ गया। और यहाँ पे राकेश है, इसलिए हमारा फॉल्स आ गया। यहाँ पे राजन है, फॉल्स आ गया। मोहन है, फॉल्स आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ राम की जगह पे, यहाँ पे मैं चेंज करके इसमें मैं राकेश लिख देता हूँ, ठीक है। मैं राकेश लिख दिया। अब दूसरे सेल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, फॉल्स हो गया यहाँ पे हमारा, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया था, क्योंकि अगर राम होगा तभी ट्रू आएगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो वहाँ मैंने चेंज किया, जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आ गया। सो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जैक्ट फार्मूला लगाना, फाइंड फार्मूला, फिक्स फार्मूला और फार्मूला। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।